Hello student, Deshika Misra and welcome you all to the mathematics classes. हम लोगों ने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के सारे कॉन्सेप्ट नियरली कवर कर लिए थे। कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हैं जो कि सीबीएसई के बाहर के हैं, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में जनरली नहीं होते हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं ताकि चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाए। ठीक, तो उसमें कुछ चीज़ें बतानी ही हैं आपको, नियरली सारी चीज़ें आप जानते हैं, फिर भी कुछ चीज़ें रह गई हैं तो बता देते हैं हम। ठीक, टाइप्स ऑफ कंटिन्यूटी में आता है कुछ चीजें। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट की बात करते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है उसकी बात करते हैं। ठीक, तो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन किसी पॉइंट पे जब बात करते हैं तो उस पॉइंट पे हम एलएचएल निकालते हैं, आरएचएल निकालते हैं, लिमिट निकालते हैं और तीनों आपस में इक्वल हो जाए तो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होता है। ये हम लोग जानते हैं पहले से। फिर कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन किसी ओपन इंटरवल में बात करते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन किसी ओपन इंटरवल में बात करते हैं। एक बात और बोल सकते हैं हम लोग कि कोई फंक्शन है और उसको किसी पॉइंट पे चेक कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। उसके लिए हम एक काम और कर सकते हैं कि यदि वो पॉइंट उस फंक्शन के डोमेन के अंदर लाई कर रहा है, यदि वो पर्टिकुलर पॉइंट जो है उस फंक्शन के डोमेन के अंदर लाई कर रहा है, तो भी हम बोल सकते हैं कि वो फंक्शन क्या होगा, वो फंक्शन जो है एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो भी हम बोल सकते हैं क्या कि वो फंक्शन जो है एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक, अगर वो पॉइंट जो है पर्टिकुलर पॉइंट उस फंक्शन के डोमेन के अंदर लाई कर रहा है तो। ठीक, फिर बात करते हैं किसी ओपन इंटरवल में। किसी ओपन इंटरवल में फंक्शन हो तो ओपन इंटरवल में आप समझते हैं, मतलब ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि कोई ए कॉमा बी लिखा है इस तरह से ओपन इंटरवल में, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए और बी। ठीक, तो किसी ओपन इंटरवल में है तो ये देखिए ए स्टार्टिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है कि ए के पीछे की वैल्यू इस फंक्शन में लाई नहीं कर रही है। ठीक, बी के आगे की वैल्यू उस फंक्शन में बिलोंग नहीं करेंगी, इवन तो बी भी बिलोंग नहीं करेगा और यहाँ पे ए भी बिलोंग नहीं करेगा। मतलब ए से बी के बीच की चीजें बिलोंग करेंगी। नाइदर ए विल बिलोंग्स टू योर फंक्शन नॉर बी विल बिलोंग्स टू योर फंक्शन। ठीक, ना ए बिलोंग करता है ना बी बिलोंग करता है। अगर ऐसे इंटरवल में किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी होगी अपने को, तो कैसे चेक करेंगे? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उस ओपन इंटरवल के में उस ओपन इंटरवल के हर एक पॉइंट, जितने सारे उस पॉइंट हैं उसके अंदर, उन सारे पॉइंट पे फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। उस हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस यदि होगा तो वो उस ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस कहलाएगा। मीन्स ए और बी के बीच में लाई करने वाले जितने सारे पॉइंट होंगे in between a and b, those points lie in between a and b, if the function is continuous in that, on that, then it is said to be continuous throughout the open interval. अगर उसके बीच में लाई करने वाले सारे पॉइंटों पे fx continuous है, then that function will be called in continuous in that open interval a to b. ठीक, कुछ और भी हैं इसमें, एक कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट कह सकते हैं इसको, या इसको कैसे चेक करते हैं इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर fx कोई फंक्शन है, डिफाइंड है किसी ओपन इंटरवल में, ठीक, डिफाइंड है किसी ओपन इंटरवल में, और मान लिया कि fx जो है a पॉइंट ओपन लेफ्ट हैंड पोर्शन उसका ओपन इंटरवल का स्टार्टिंग वैल्यू जो है a है। ओपन इंटरवल की जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो क्या है? a है। लिमिट x टेंड्स टू, आप निकालेंगे फिर a माइनस fx, मीन्स एलएचएल निकालेंगे आप a पॉइंट पे। a पॉइंट पे क्या निकालेंगे? एलएचएल निकालेंगे फंक्शन का। ठीक, मतलब a माइनस h निकालेंगे और उस पॉइंट पे उस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। और यदि वो एलएचएल निकालने पे f ऑफ a माइनस जो है f ऑफ a के इक्वल हो रहा है, f ऑफ a माइनस जो है f ऑफ a के इक्वल हो रहा है। ठीक, सिमिलरली जो एंड पॉइंट है f ऑफ b, ठीक, f ऑफ b a माइनस निकाला तो b क्या निकालेंगे? प्लस निकालेंगे। मीन्स b पॉइंट पे आरएचएल निकालेंगे। b पॉइंट पे क्या निकालेंगे? आरएचएल निकालेंगे। और f ऑफ b जो है किसके इक्वल है? f ऑफ b के इक्वल है। f ऑफ b प्लस जो है f ऑफ b के इक्वल है। ठीक, तो ये जो है क्या कहलाता है कि a माइनस निकाला आपने, a f ऑफ a के इक्वल मिला। ऐसे ही a प्लस निकालिए, वो भी f ऑफ a के इक्वल मिला। मीन्स a पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, सिमिलरली b पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो fx जो है कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। ठीक, fx जो है क्या कहलाता है? एक कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। एक f ऑफ a माइनस
एफ ऑफ ए प्लस एंड एफ ऑफ ए तीनों आपस में इक्वल है। सिमिलरली एफ ऑफ बी प्लस बी माइनस एंड एफ ऑफ बी तीनों आपस में इक्वल है। एफ एक्स क्या कहलाएगा, फिर से एक कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल लेके समझेंगे आप तो बेटर समझ में आएगा। हम लोग एग्जाम्पल रीड करेंगे, बट चूंकि ये पोर्शन आउट ऑफ सिलेबस है इसलिए थोड़ी जल्दी जल्दी बता रहे हैं। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन क्लोज इंटरवल, किसी क्लोज इंटरवल में बात करें फंक्शन कंटिन्यूटी की क्लोज इंटरवल आप समझते हैं, ये ब्रैकेट जो चेंज हो जाएंगे, स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा ए कॉमा बी, ठीक। और क्लोज इंटरवल का क्या मतलब होता है, मतलब होता है कि ए बिलोंग्स टू द फंक्शन, बी बिलोंग्स टू द फंक्शन। ए और बी दोनों के दोनों हमारे फंक्शन से बिलोंग करते हैं। ए और बी दोनों दोनों जो है हमारे फंक्शन से बिलोंग करते हैं। इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस निकालेंगे, और यदि वो एफ ऑफ ए के इक्वल है, ठीक, एफ ऑफ ए के इक्वल है। सिमिलरली लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस निकालेंगे, मीन्स एलएचएल निकालेंगे बी पॉइंट पे, और वो एफ ऑफ बी के इक्वल है। ए प्लस निकाला, ए पे आरएचएल निकाला, वो एफ ऑफ ए के इक्वल है, ठीक। बी पॉइंट पे एलएचएल निकाला और वो एफ ऑफ बी के इक्वल है, ठीक। यदि दोनों ऐसा मिलता है तो राइट कंटिन्यूअस कहलाएगा, लेफ्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा, और दोनों पे कंटिन्यूअस हुआ, इसका मतलब ये फंक्शन जो है इस ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में दिया है, बट बोलेंगे हम लोग कि फंक्शन जो है इस ए बी ओपन इंटरवल में एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस होगा। एफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। जब भी किसी फंक्शन को हम बोलते हैं कि किसी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, तो मतलब मेरा ये होता है कि वो उस ओपन इंटरवल में ए टू बी में कंटिन्यूअस है। और दिखाते कैसे हैं, एफ ऑफ ए प्लस निकालेंगे एफ ऑफ ए के इक्वल, एफ ऑफ बी माइनस निकालेंगे, जब बी माइनस हम बोल रहे हैं मतलब एलएचएल है, ए प्लस हम बोल रहे हैं मतलब आरएचएल है, वो एफ ऑफ बी के इक्वल है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी के इक्वल, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए के इक्वल, तो एफ एक्स क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा इन द क्लोज इंटरवल, इन द क्लोज इंटरवल। ध्यान रखेंगे। कुछ और भी हैं बातें हैं, फंक्शन कोई कंटिन्यूअस है किसी क्लोज इंटरवल में, तो वो उस क्लोज इंटरवल में बाउंडेड कहलाता है। कोई फंक्शन जो है एफ एक्स जो है किसी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, तो एफ एक्स फंक्शन क्या कहलाता है, बाउंडेड कहलाता है उस क्लोज इंटरवल में, ठीक। अगर कोई फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो एफ इनवर्स जो उसका इनवर्स उस फंक्शन का बनेगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो उसका इनवर्स जो होगा फंक्शन का वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक। अगर कोई फंक्शन है तो वो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, ठीक, तो क्या होगा, इसका मतलब होगा उसका फंक्शन का जो रेंज होगा, उस फंक्शन का जो रेंज होगा, ठीक, वो भी एक क्लोज इंटरवल में ही आएगा। उस फंक्शन का जो रेंज होगा वो भी एक क्लोज इंटरवल में ही मिलेगा, ठीक। यदि कोई फंक्शन है और वो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो उस फंक्शन का रेंज होगा जो होगा वो भी उस क्लोज इंटरवल में ही कंटिन्यूअस होगा, ठीक, वो भी उस क्लोज इंटरवल में ही होगा, ठीक, एक क्लोज इंटरवल में होगा, ठीक। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग डील कर सकते हैं, तो हम लोग इसको डील करेंगे, बट उसके पहले कुछ और भी टॉपिक थे, पोर्शन थे, उसको बताए गए हैं। पहले डिसकंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं हम लोग। डिसकंटिन्यूटी में क्या था, सारी चीज आपको बताए हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, कैसे कैसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं, डिसकंटिन्यूटी कब आती है, कुछ टाइप है इसमें, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक, एफ एक्स कोई फंक्शन है एंड उसके अंदर जो है एक किसी एक्स पॉइंट पे, किसी अल्फा पॉइंट पे जो है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है या नहीं है ये चेक करना है। किसी अल्फा पॉइंट पे जो है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है या नहीं है ये चेक करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, एफ ऑफ अल्फा प्लस 0 निकालेंगे, एफ ऑफ अल्फा प्लस 0 निकालेंगे एंड एफ ऑफ अल्फा माइनस 0 निकालेंगे, और एफ ऑफ अल्फा माइनस 0 निकालेंगे और एफ ऑफ अल्फा निकालेंगे, एफ ऑफ अल्फा प्लस 0, एफ ऑफ अल्फा माइनस 0 और एफ ऑफ अल्फा, ठीक। और क्या मिल जाए मुझे मिल जाए एफ ऑफ अल्फा प्लस 0 इक्वल्स टू एफ ऑफ अल्फा माइनस 0 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा, ठीक। एफ ऑफ अल्फा प्लस 0 जो है किसके इक्वल हो जाए,
एफ ऑफ अल्फा माइनस जीरो के इक्वल हो जाए, और अल्फा माइनस जीरो किसके इक्वल नहीं हो, एफ ऑफ अल्फा के, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड इक्वल हो जाए, लिमिट के इक्वल ना हो, एफ ऑफ अल्फा के इक्वल ना हो, उस केस में हम लोग बोलते हैं कि ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का टाइप है। क्या है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का टाइप है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, REMOVABLE, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का टाइप है ये। ठीक, ये डिसकंटिन्यूटी हम लोग रिमूव कर सकते हैं फंक्शन को डिफाइन करके। ठीक, अब डिसकंटिन्यूटी में दो काइंड होते हैं या तीन काइंड होते हैं, समझ लीजिए डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट काइंड का क्या बोलते हैं कि एफ ऑफ अल्फा प्लस जीरो और एफ ऑफ अल्फा माइनस जीरो बोथ एग्जिस्ट बट आर नॉट इक्वल। एफ ऑफ अल्फा प्लस जीरो और एफ ऑफ अल्फा माइनस जीरो दोनों एग्जिस्ट तो कर रहे थे बट दोनों आपस में इक्वल नहीं थे। दोनों एग्जिस्ट कर रहे थे, ये पोर्शन भी एग्जिस्ट कर रहा था, ये पोर्शन भी एग्जिस्ट कर रहा था, बट दोनों आपस में क्या थे, इक्वल नहीं थे। उस केस में हम बोलेंगे कि ये फर्स्ट काइंड ऑफ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, क्या बोलेंगे, फर्स्ट काइंड ऑफ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। ठीक, सेकेंड काइंड की बात करते हैं, क्या कहते हैं कि यदि एफ ऑफ अल्फा प्लस जीरो और एफ ऑफ अल्फा माइनस जीरो, एफ ऑफ अल्फा प्लस जीरो एंड एफ ऑफ अल्फा माइनस जीरो दोनों एग्जिस्ट ही ना करें, दोनों एग्जिस्ट ही ना करे, उस केस में हम बोलते हैं कि ये क्या है, दोनों एग्जिस्ट ही ना करें, उस केस में हम बोलेंगे कि ये सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या है, सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। ठीक, फर्स्ट काइंड में दोनों एग्जिस्ट कर रहे थे बट आपस में इक्वल नहीं थे, तो फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। और सेकेंड काइंड में दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, तो वो सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। थर्ड की बात करते हैं हम लोग इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी की। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में क्या बोलते हैं कि एफ ऑफ अल्फा प्लस जीरो या फिर एफ ऑफ अल्फा माइनस जीरो, ठीक, एफ ऑफ अल्फा प्लस जीरो या एफ ऑफ अल्फा माइनस जीरो इनफाइनाइट मिल जाए, क्या मिल जाए, इनफाइनाइट मिल जाए, तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये एक इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। क्या है, ये एक इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। ठीक, क्या है, ये एक इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। ठीक, तीन टाइप मैंने बताया आपको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड और इनफाइनाइट। फर्स्ट काइंड क्या था कि दोनों एफ ऑफ अल्फा प्लस जीरो, एफ ऑफ अल्फा माइनस जीरो एग्जिस्ट कर रहे थे और आपस में इक्वल नहीं थे दोनों। दूसरा काइंड क्या था कि दोनों एफ ऑफ अल्फा प्लस जीरो, एफ ऑफ अल्फा माइनस जीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे। ठीक, तीसरा इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या था कि एफ ऑफ अल्फा प्लस जीरो या फिर एफ ऑफ अल्फा माइनस जीरो इनफाइनाइट हो जाए, इनकी वैल्यू क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। ये क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी या फिर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक, क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक, ये मिल जाएगा। अब बात कर ले हम लोग जो इसके पहले बताया आपको, क्या क्लोज इंटरवल में एफ ऑफ ए प्लस चेक कीजिएगा। अगर कोई क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो बोलने का मतलब ये होता है कि उस ए बी ओपन इंटरवल में फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा। ए बी ओपन इंटरवल में फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा। ए प्लस पे चेक करेंगे और वो एफ ऑफ ए के इक्वल हो, बी माइनस पे चेक करेंगे और वो बी एफ ऑफ बी के इक्वल हो, तो कंटिन्यूअस होगा। ठीक, ओपन इंटरवल बोले क्या बोले, एफ ऑफ ए माइनस चेक करेंगे और बी प्लस चेक करेंगे। ठीक, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ए माइनस पे, एफ ऑफ ए पे, ए प्लस पे, बी माइनस पे, बी प्लस पे और बी पे, तो पूरे उस इंटरवल में भी फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा। ठीक, यदि वो पॉइंट ए बी उसके डोमेन में लाई कर रहा है तो हर एक पॉइंट पे फंक्शन जो है कंटिन्यूअस मिलेगा। ठीक, ये सारी बातें थी। कुछ डिफरेंशियबिलिटी में और भी चीजें हैं। ठीक, जैसे क्या कह सकते हैं हम लोग, जैसे आपको डेरिवेटिव डिफरेंशियबिलिटी बताए थे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, एक्स टेंड्स टू सी पे बताया गया था। ठीक, कुछ डिफरेंशियबिलिटी में बताया गया था। इसके भी कुछ टाइप है, कुछ टाइप है। क्या है कि हर एक डिफरेंशियल फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होता है, हर एक डिफरेंशियल फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होता है। ठीक, बट वाइस वर्सा नहीं ट्रू है, हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ये नहीं बोल सकते हैं। मॉड एक्स बड़ा अच्छा एग्जांपल है। ठीक, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस होता है, वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है एक्स इक्वल टू जीरो पे, बट कंटिन्यूअस वो हर एक पॉइंट पे होता है।
ठीक। मॉड x माइनस अल्फा कर सकते हैं, हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, बट x इक्वल टू अल्फा पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक। मॉड x माइनस अल्फा हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, ठीक, बट x इक्वल टू अल्फा पे वो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होता है, इसलिए कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा कोई गारंटी नहीं है, बट सारे डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस होंगे ये गारंटी है, ठीक। सारे के सारे डिफरेंशियल फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे ये गारंटी है, बट सारे कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होंगे ये बात नहीं बोल सकते हैं, ठीक। कुछ इसमें भी थ्योरम है, उन थ्योरम की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक, क्योंकि वो भी 10 मिनट का है कंटेंट। तो टिल दैट बी सेफ एंड बी हेल्दी। थैंक यू।